ये आकाशवाणी है। अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार सुनिए। नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का कल काठमांडू में देहांत हो गया है। वह 67 वर्ष के थे। बैंकॉक में श्री कोइराला का कई गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनको काठमांडू ले जाया गया और काठमांडू पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अंतिम श्वास ली। उनके अंतिम क्षण में उनके निकट के मित्र और जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर वहां मौजूद थे। श्री कोइराला का जन्म सन 1914 में वाराणसी में एक नेपाली परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। श्री कोइराला ने अल्पायु में ही राजनीति में प्रवेश कर दिया और सन 1930 के दशक में वे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। श्री कोइराला ने सन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और उसके वजह से उनको कई साल जेल भुगतना पड़ा। श्री कोइराला ने सन 1950 में हुए नेपाल के राणाशाही के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया और उसके बाद बनाए गए मिलीजुली सरकार में वे गृहमंत्री बनाए गए। सन 1959 में जब नेपाल में प्रथम आम निर्वाचन हुआ तो कोइराला के नेपाली कांग्रेस पार्टी को 75% स्थान मिला और कोइराला प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन सन 1960 में स्वर्गीय महाराजाधिराज महेंद्र ने कोइराला मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और उनके सहयोगी सहित कोइराला को जेल में डाल दिया। सन 1968 में रिहा होने के बाद वो भारत में आए और प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना के संघर्ष में कार्यरत रहे। जब वे सब 1976 में नेपाल लौटे तो फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और लेकिन उनके लगातार बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखकर उनको अमेरिका जाकर उपचार कराने की अनुमति दे दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने कोइराला का स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के साथ निकट के संबंध थे और वे चीन भी गए, जहां वो माओ त्से तुंग और चाओ इन लाई से भी मिले। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।